बस आई डोंट आई लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कलश जब तू ना कर लू तो मैं ना करीला, इतना फालतू ना है। अब लड़किया अलग चल जलस, लड़कवा दूसरे गोरी चल जलस। जब कुछ दूर गई तो यही के कह जला समय का संजोग, जौना टाइम में लड़किया तकले बा वही टाइम में लड़कवा तकले बा। दुनुन का नैना चार भइल और लड़किया का आँखिया में आंसू है बात के लेके कहीं हमरा से ही धोखा खाए के अगर एक इच्छा पूरा न होके तो कहीं कल में डूब के मर न जा। इहे बतिया जब लड़कवा लड़किया का आँखिया में देखले बत एक बात खले बस सौरंग भैया कहता देता गवाही, अरे देता गवाही तेरे आँख में जो पानी है, दीवाना मैं हूँ तेरा, दीवाना मैं हूँ तेरा, दीवाना मैं हूँ तेरा, तू मेरी दीवानी है, दीवाना मैं हूँ तेरा। ओह लेकिन बिरहा का लाइन से चेतावनी है, चाहे कौनो जात बिरादरी के लोग हो, सबका बदे चेतावनी है। जरा सोच कर देखो, अरे जरा सोच कर देखो पाप कमाने वाले, जरा सोच कर देखो पाप कमाने वाले। जलाने से पहले, जलाने से पहले, जलाने से पहले जलते जलाने वाले, जलाने से पहले। बहुत अच्छा। जरा सोच कर देखो पाप कमाने वाले, जलाने से पहले जलते जलाने वाले। है दुनिया वालों किसी की तरक्की देख करके तुम कभी मत जलना, नहीं तो एक माचिस की तिल्ली बताती है कि मैं दूसरों का घर जलाने चलती हूँ, उससे पहले खुद मुझे जलना पड़ता है। आप माचिस की तिल्ली रोज जलाते हो, दीपक जलाते हो, इस माचिस की तिल्ली से आप अपनी जिंदगी में सीख लो कि आप दूसरों को जलाने से पहले खुद जल जाओगे। बिरहा का कहानी एजे से चालू हो गई। कैसे बाबू? सच्ची बात झूठे लोगों को नाराज आए, सच्ची बात झूठे लोगों को नाराज आए, लाख समझावो लेकिन द्वंद में बकवास आए। कहानी के करबा कहां से लगा था मेला भोले की नगर काशी में, लगा था मेला भोले की नगर काशी में, उपदेश देते थे रविदास जी उदासी में। एक तरफ पंडा पुजारी अपना प्रवचन कर रहे, एक तरफ से अछूत कहे जाने वाले संतों में शिरोमणि कहे जाने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अपने लोगों के बीच में अपनी बात बता रहे। वो क्या बता रहे थे? मानव है एक जाति, मानव है एक जाति, इसे जो वर्ग लाता है, इस जहां में सबसे भारी नीच वो कहलाता है। यह कहता हूं कि मानव स्वयं में एक मानव जाति
हो। अगर एकरा में जे जाति बनावेला ओसे कोई ज्यादा नीच न हो सकेला। यह बतिया कहत हूँ इनका के हम भीड़ बढ़ैला, पंडित जी लोगन के भीड़िया कम होखैला। अब वही में दो चार गो बढ़िया प्रवचन करता रहल ये भाई ई रविदासवा के भीड़ में होता। दो चार गो पहुँचलन ओइजा सुनत हवन का सुनलन यह बतिया सुनलन तो कहना पड़ा बुझी है बात जब ये पंडितों के कानों में, बुझी है बात जब ये पंडितों के कानों में, खलबली मच गई है मेला के विद्वानों में। अब यह बतिया सुन के रविदास जी कहें कि मानव स्वयं में एक जाति है और इस मानव को जाति में बांटने वाले, जात बताने वाले, ऊंच नीच कहने वाले सबसे नीच हैं। बतिया लोगन के समझ में आए, लोग जुटा तुम भीड़ जुट गए, पंडित लोग का प्रवचन की भीड़ तनी खाली हो गई। अब पंडित लोगन के गुस्सा लगे, दो चार पंडित विद्वान आकर के तमाशा देख रहे हैं। जब रविदास जी की बात से लोग प्रभावित हो रहे थे, एगो पंडित जी गुस्सा में कहा रविदास तू चमार हो के मुल्का बदबड़ के बोलत हो भाई। रविदास जी कहने रे उहे कहतनी जवन ए संसार में सत्य बा। अब चार पांच गो पंडित लोगन के टोली गई, जवन बढ़िया बढ़िया विद्वान पंडित प्रवचन करत हुए, सबके बुला के लोग अइलन। अब बुला के रविदास जी से एक बात कथन बिरहा में एक लाइन तरग लगता बाबू। तरज बा तेरू बिगड़ गयो नंदलाल, तेरू बिगड़ गयो नंदलाल, अरे भैया रे यशोदान। पंडित जी लोग हैं झूठा ही बनेला तू महान, अरे झूठा ही बनेला तू महान रविदास वछलियाना। अरे चल राजा वीर के मकान, रविदास हुआ छलियाना। रविदास जी बोले रे कैसे हम तो ये बताओ थे कि मानव में कोनो जाति ना हो ये साहब, मानव स्वयं में एक जाति है। पंडित जी लोग कहना चला राजा का दरबार में कर फैसला हो जाए। जब रास्ते में चले तो रविदास जी के समर्थक एक और पंडित जी लोगन के समर्थक एक और। रास्ता में तनी पंडित जी लोग अपन रंग दिखाओ, कहा कि हो के चमार, अरे बोला बढ़ी बढ़ी के बानी, ए रविदास जी हो के चमार, अरे बोला बढ़ी बढ़ी के बानी, आ देख जाई के करा में के तना बहानी। देखा जाई राजा के दरबार में पूरी भीड़ राजा बीची के दरवाजे के पास पहुंची है तो अरे राजा देख हुए हैरान, अरे राजा देख हुए हैरान, रविदास वछलियाना। आए हाय हाय भिड़िया पहुंचल राजा के दरबार में। राजा देख के परेशान होन, कहना ब्राह्मण देवता की जय हो। पाँव छू के जब दो चार को पंडा पुजारी बढ़िया प्रवचन करता रहलन, कहना बाबा जी कौन परेशानी बा, देखत कि एक रविदास जी को टोली है, एक आप लोगन को टोली। कहना पंडित जी ई चमार सनक गई है, एक जूता उता सिए के चाहिए तो ज्ञान बांटत है, ज्ञान बांटत हो, मानव में कोनो जाति न बतावत है। राजा साहब कहने रविदास जी ऐसा काहे करत हुआ है,
उनके जूता सिए के चाहिए। अगर वाकई मानव में जाति न हो तो का आप के सिद्ध कर सकेला? रविदास जी कहें कि बिल्कुल मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि मानव में जाति नहीं होती है। कहें जरा आप सिद्ध करके बताइए। तो सिद्ध करते हो रविदास जी राजा वीर सिंह के दरबार में एक तरफ ब्राह्मण समाज की टोली और ब्राह्मण समाज के जो प्रवचन करता है उनके अनुयायी हैं और एक तरफ रविदास जी के समर्थक हैं। सिद्ध करें तनी तरद बदल गई। एगो गीत बता हमार और खुशबू राज की आवाज में जो ना गीत का नाम है ओटल दूध से रहीला, वही में खुशबू राज जी गई नहीं खा गई नहीं। अरे ओटल दूध से रहीला, अरे ओटल दूध से रहीला, पिया ऊपर के ना आईला। बतौले हैं काहे बदे हम पढ़ के टाइम से ना आया पौले लगल गुरुजी को दादा बाबा हो। अरे लगल गुरुजी को दादा बाबा हो, धनिया नहीं दिहल। शिरोमणि गुरु रविदास जी बता रहे हैं राजा साहब से वीर सिंह से कहा बतावें। बोले रविदास जी महानवा हो, अरे बोले रविदास जी महानवा हो, राजा महाना मोरे कहनवा। रविदास जी राजा वीर सिंह से बाबू को हम बतावत है मानो मैं अगर जात की बात कर रहे हैं ब्राह्मण समाज के लोग तो मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि मानव की जाति होती है कितनी जाति होती है। जाति इंसानों की तीन, जाति इंसानों की तीन, नर नारियों की नरगिन। शिरोमणि गुरु रविदास जी बोलते हैं राजा साहब अगर मानव की जाति में विभेद करना चाहते हैं तो मानव की तीन जाति होती है। ये भी बता देना चाहता हूँ नर नारी और हिजड़ा। नर को देख करके पहचान लीजिएगा, नारी को देख करके पहचान लीजिएगा। और वैसे तो हिजड़वा अप डाउन में होना है साहब, लेकिन यहाँ तो इंसान को जातियों में तोड़ा गया है ऐसा हो। यहाँ तो इंसान की जाति चेहरा देख करके नहीं बनाई जाती, यहाँ इंसान की जाति बनाई जाती है। एगो सीधा साधा इंसान बा ओकरे आगे सिंह लग गई, बाबू साहब हो गई, पांडे जी लग गई, तिवारी जी हो गई ना, राम लग गई, चमार हो गई, यादव लग गई, अहिर हो गई। जौले पिछावा लागेला ना तबले उनकर जाति क्लियर ना हो। ऐसा संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा आता है और संज्ञा की परिभाषा है कि जिस सबसे जाति का बोध होता है उसे जाति कहते हैं। उसमें उदाहरण में लिखा जाता है राम श्याम गाय बकरी भैंस। राम के आगे सिंह नहीं लिखा जाता है साहब, श्याम के आगे यादव नहीं लिखा जाता है साहब। भेड़ को देख करके पहचान लीजिएगा कि यह भेड़ है, गाय को देख कर पहचान लीजिएगा कि यह गाय है। लेकिन यह साहब
इंसान के पीछे जब से सींग नहीं लगता तब से कोई नहीं पहचानता कि नहीं ये सिंह साहब हैं। इंसान के पीछे जब तक से यादव नहीं लगता तब तक से कोई नहीं पहचानता कि यादव जी हैं। इंसान के पीछे जब तक राम नहीं लगता, कुशवाहा नहीं लगता, तब तक से इंसानों की जाति पहचान में नहीं आती। मैं यही बात बता रहा था। मैं दावा करता हूँ यहाँ भीड़ इकट्ठी है। अगर ब्राह्मण इंसानों में जाति समझते हैं तो नर नारी को छोड़ करके उपस्थित भीड़ के बीच में से 5 लोगों को बुलाएं और उन लोगों की बिना नाम पूछे जाति बता दें। तो फिर हमारी बात गलत। अब पंडित जी लोगों का तो लटक गया। जवन प्रवचन करता रहा, कहीं इतना ही नहीं है साहब। अरे ये लोग तो 4 मॉडल बताते हैं, शरीर के भाग को 4 भागों में बता दिए। अरे राजा साहब, इस शरीर को 4 भागों में लोगों ने बांटा, तो इससे ऊपर वाले भाग को लोग कहते हैं ब्रह्मांड है, यह ब्राह्मण है। इसके नीचे वाले भाग को, गर्दन से नीचे वाले और सीने वाले भाग को लोग कहते हैं क्षत्रिय हैं, और इससे नीचे वाले भाग को लोग कहते हैं वैश्य है, और इससे नीचे वाले भाग को लोग कहते हैं शूद्र है। इतना ही नहीं, बहुत बड़ी विडंबना है। विज्ञान यह बात नहीं बताता, लेकिन धर्म के ठेकेदार यह बात बताते हैं कि जो मुख से पैदा हुआ वह ब्राह्मण हो गया, जिसकी पैदाइश सीने से हो गई वह क्षत्रिय हो गया, जिसकी पैदाइश पेट से हो गई वह वैश्य हो गया, और नीचवा से लेकर पैदाइश हुई वह शूद्र। ए भैया वो बात बता थे, सच्चाई यही है कि कोई मुख से पैदे न हुई, सीना से पैदे न हुई, पेट से पैदे न हुई। अब कहने का मतलब है कि सबके तो इस शूद्रे बाबा पैदा करें। दुनिया वालों, मैं बता रहा हूँ कि अगर सबकी पैदाइश जिस भाव को शूद्र कहते हो वहां से हुई है, तो फिर काहे का ब्राह्मण, काहे का क्षत्रिय, काहे का वैश्य, काहे का शूद्र, काहे का यही, काहे का चमार, काहे का मनिया, काहे का डोम, काहे का पासी, काहे का कुर्मी, काहे का कोयरी। नहीं साथियों, इंसान का जन्मा हुआ इंसान, कभी आप इंसान को जातियों में विभक्त मत करना। इतनी बात जब बताए हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी राजा साहब, तो हार बात सही बा भाई। 2 दिन पैर पकड़ लिए बाहर, इतने महान संत है हमारे काशी की धरती पे। अब पंडित जी लोगों को थुथुन लटको, पंडित जी लोग राजा साहब चलिए छोड़ी काम मिला जुला के ठीक है, लेकिन हमन ई ना करिए, हमन ई कहते कि ई चमार हम इनके पूजा पाठ ना करे के चाहिए, इनके तो जूता सी। राजा साहब कहना भैया ऐसा क्यों, कहें कि नहीं नहीं नहीं, अगर ये पूजा पाठ उसी शर्त पे करेंगे कि हमन के वो शर्त बा, कहें कि शर्त बा, कौन शर्त बा, कहें कि ठाकुर जी का मूर्ति के जौन आप मंदिर में रखले हैं, अब यही जाए वो परीक्षा ले जा कि वाकई ई महान हुआ कि हमान महान नहीं जा। ई ठाकुर जी का मूर्ति जो अपनी तपस्या से अपने गोद में बैठा ले, उहे असली महान आदमी है। जब इतनी बतिया राजा साहब सुने तो राजा साहब एक बात बोले, टेरी के शैली में भाव, अरे चतुराई ना प्रभुताई देखेंगे, अरे तो भक्ति में शक्ति है किसके पास सच्चाई। रविदास जी राजा वीर सिंह से तब अपनी बात बताए हैं, यह शर्त आखिरी शर्त होगी, शर्तों पे शर्त लिखवाए हैं। ऐसा हम ब्राह्मण देवताओं की हर शर्त मानने को तैयार है, लेकिन यह शर्त आखिरी शर्त होनी चाहिए। और अब हमारी शर्त है, रविदास जी शर्त रख रहे हैं, बैठे वो राज सिंहासन पर। आपका जो राज सिंहासन है, हम इस परीक्षा में तभी कूदेंगे जब आप हमारी बात मानिएगा। कहें हाँ हाँ बोलिए बोलिए, वो सोचो कि देखा पंडित जी लोगन का तो ही नहीं हो, तो कम से कम यही में रविदास जी के हरा दे। का करबा पहले का राजा साहब जी लोग ना थनी देख ला, कुल जात बिरादरी देख ला, लेकिन रविदास जी बोले कि यह शर्त आखिरी शर्त होगी, शर्तों पे शर्त लिखवाए हैं। उनका शर्त कहा, बैठे वो राज सिंहासन पर जो यह बाजी जीत जाए, बैठे वो राज सिंहासन पर जो यह बाजी जीत जाएगा, अरे जो हारे जीतने वाले को काशी का भ्रमण कराएगा।
वो ये सिंहासन के अपना कंधा पर उठाई, पंडित जी लोग कह रहे चमाराम तुमसे भगवान छुइहा ना, वो थोड़ी तोहरी गोद में चली, हमनी के नहीं रोज पूजा करेंगे, तो यही तर चाम उठ के यार मरकत होगा। भगवान ने ये उमंग में पंडित जी लोग होवन भैया हो राजा साहब कहला कि सबसे पहले के परीक्षा दे। पंडित जी लोग मने मन सोचते अरे यार पहले हमारे परीक्षा काज नहीं बुला लस्ता। पंडित जी कहला कि पहले हमारे अमन का देवता है पुजारी है। राजा साहब बोले कि अच्छा पूजा के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए? जवन मुख पुरोहित हुआ गजानन पाले कहते कि ऐसा है कि 1 मन दसांग और 1 दराम घी। मने मने सोचत हो कि अगर न आइला हमनी को गोदिया में तो हुमवे करत राहत कथा रविदास जी के बरिए नहीं न बरिया आई आय हाय मरवा दिए 1 मन दसांग 1 दराम घी लगे पूजा करने। जब पूजा करने लगे तो तरज बदल गई भाई साहब। कवनो मेहरारू कमर परदेश जाए का तैयारी कैले बा, ओकर मौगी कहला से सैया पछिमो चल जइहा, उतरो चल जइहा, दक्षिणो चल जइहा, लेकिन पूर्व ना जाबो। मर्दा कलश काहे ना जाबो? मेहरुआ बतावत हिया अरे पिया जनी जाई हा हो पुरुबा आई हो रामा जाई हा हो पुरुबा अरे जहां बंगाली लिया बसई हो अरे जहां बंगाली लिया बसई हो। पंडित जी लोग का करे हवन करे का पाती हो बाभाना आई हो रामा का पाती हो बाभाना बाबा का कहना मन हो राम। अरे बाबा का कहना मन हो राम हवन करे का पाती लगना मनावे ओम शिवाय नमः स्वाहा। स्वाहा स्वाहा होत धूप दसांग गिरत हो घी गिरत हो वही हवन कुंड में होयल का तीन पहाड़ बितला पूजा वही में
हिलत ना हुआ अब का कइल जाओ। जब कुल चीज रह गई तब का बिजली खत्म। झूकल शर्म के मारे नया नवा, झूकल शर्म के मारे नया नवा। अरे बाबा मन कहा नवा हम न हो रा। हाय 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 पंडित जी लोग शर्म के मारे नजर झुकैले हवन। रविदास जी का समर्थक ताकत हो कि ये भैया ये पंडित जी लोग पूरा रतिया न बीतई है, कोई में बिना मतलब का सोहा सोहा खेले हैं। तब तक से तो रविदास जी के समर्थक आवाज लगाए, एक लाइन तर्ज लगता जीतनी हमरे कैसे का गीत बा जौना के लोग बहुत पसंद करत बड़े। मास्टर संकेत करत हो जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना। आप लोग भी बड़ा पसंद करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना। जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना। जय भीम वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना, वैसे भारत ना। एक लाइन एकरा में गौले हैं, बाबा साहब की देन है। कोई बनता ना सीएम बाबा भीम के बिना। कोई बनता ना पीएम बाबा भीम के बिना। सुन चलता दीवाना नहीं भीम के बिना। जय भीम वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के बिना। लेकिन पंडित जी लोग नाई नोकर करत हो कि केहू तर दिनवा बीत जातिया है रविदास के बारी में आवे। तो ले रविदास जी के समर्थक आवाज लगाए, क्या आवाज लगाए? जुटल भीड़ बोले तेरी ना लगाई राजा जी। जुटल भीड़ बोले तेरी ना लगाई राजा जी। जुटल भीड़ बोले तेरी ना लगाई राजा जी। रविदास जी के मोर्चा पर भी नहीं राजा जी। भीड़ की कोलाहल समझ गए राजा साहब, अगर थोड़ा भी इधर उधर किए तो यह भीड़ बगावत पे उतर जाएगी। राजा वीर सिंह एक बात बोले हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी से। कहा बोले? राजा गुरु रविदास जी से बोले बनिया। अब आपकी बारी आ गई। कैसी बारी है? मूर्ति गोद में उठाव, मूर्ति गोद में उठाव, ना बजाई बनिया। रविदास जी से राजा वीर सिंह बोले, रविदास जी आपको भी पूजा की कोई सामग्री चाहिए? रविदास जी बोले नहीं महाराज, पूजा की सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। कहें क्यों? कहें कि इसलिए कि मन चंगा तो कटौती में
गंगा। अरे साहब कबीरदास की वाणी है, माला फेरत जो फिरा फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। ऐसा मुझे किसी धूप दशाम की जरूरत नहीं है, वह परमात्मा अपने भक्तों की सुन लेता है। आत्मबल में उतनी शक्ति होती है कि इंसान अपने आत्मबल को जगा ले तो दुनिया का हर मुश्किल कार्य उसके लिए आसान हो जाता है। रामनाथ पांडे, गोपनाथ पांडे, गजोधर पांडे, मुंबा के पया चमार सनक गई का हे गोपनाथ ऐसे बाबा नहीं है कि भाई चमरवा वाला हथवा से बोलावत हुई गम की दूर ले दूर भरी। अच्छा ध्यान मग्न है रविदास जी, रविदास जी ध्यान मग्न हो। वो ठाकुर जी का मूर्तियां मंदिरवा में से लगल जोले, गजोधर पानी देखत हो कथवा है रामना। अरे भाई मूर्तियां हिलत का भाई, हाथ पे चला रहा गजोधर देखत हो कथवा अरे यार तू चश्मा आसमा लगी है, वो मूर्तियां हिलत लगत है उठी। अरे तबले तब मूर्ति अपन जगह छोड़ देल, जब जगह छोड़ के पहिया ले चलल ये मूर्ति रविदास जी को, रामनाथ पांडे, गोपनाथ पांडे, गजोधर पांडे मुंह बाल के आँख फाड़ के मूर्ति आवत है। तब तक से तो मूर्ति रविदास जी की गोद में आकर के बैठ गई। रामनाथ पांडे, गोपनाथ पांडे, गजोधर पांडे वही रविदास जी वाला कमंडल वाला पानी से छिबूटा मारा था, जब बेहोशी टूटल कह रहा था मन का पानी डाल के पानी उतार रहा, बड़ी परेशानी है। तो कवि जी को लिखना पड़ा, तब से मूर्ति लिए गोद में उठाई राजा जी, तब से मूर्ति लिए गोद में बिठाई राजा जी। रविदास 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 जी के मोर्चा पर भिड़ाई राजा जी, रविदास जी के। पंडित जी लोग बेहोशी टूटल गनगन गनगन हिलत हलन। अच्छा वो जवन मेन हम तवन तो वही हम, लेकिन जवन पिछवा ले जियो जियो करत हूं धीरे से अपन धोती कुर्ता खोल के भागत हूं निकलला। यह लोग बहुत प्रवचन करता बनल है, अब यह लोग वही चमार का कहानी को ढोवा। अब तो राजा के शर्त के मुताबिक पंडित जी लोग करेगा। घूमे गोपनाथ सोचत हो कि हम तनी निहुर के भाग चली तले राजा सकल हे गोपनाथ कहाँ गोबर खतरा मुंह करके तू भाग जाता हुआ। रुका 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 रुका, शर्त है ना, शर्त पूरा करा। जब राजा साहब शर्त पूरा करने की बात करने लगे तो एक बात मैं कह देना चाहता हूँ आल्हा में भावा। हम कही कि तापसी के ताप अरे ज्ञानी के ज्ञानवा बाबू, अरे के तनो दवाई कोई ना, अरे दापी श्रीमान। आलोक बाबा एगो और बात बतावत है कि केतनो पवनवा अरे उड़ाई धुआं के पंचो, अरे तब वो खिल जाई अरे जाके आसमान। धुआं की प्रवृत्ति है ऊपर उठने की, हवा आंधी तूफान कितना हूं चाहे कि मैं उसे धरती पे दबा के रखूं तब पर भी धुआं ऊपर जाता है। उसी तरह उहे बात भइल रवि दास जी के संगवा भैया, और काशी हो नगरिया में कहल ऊ महान। वही बात लागू हो गई। राजा साहब मान गए कि वाकई आप संतों में शिरोमणि हैं।
तो अब पंडित जी लोग अपनी शर्त पूरी करें, जो शर्त रखा गया है। जब शर्त पूरा होके के बारी आई तो तनिका बिरहा के भाव बदल खड़ी में कहना है। बैठे रविदास जी ए भैया सिंहासन पर मुस्काई के चार गो मुख पुरोहित जी लोग वही सिंहासन के कंधा देते हूँ। का कर मजबूरी है भाई, राजा का आदेश है। शर्त हार गए जा वही जे समर्थक भी चिल्लात हो कि पंडित जी लोग भगलत है, अब लत्तम जुत्तम हो। शर्त जैसे रखल वैसे उठावा। अब चूंकि और कुल बाकी पंडित जी लोग हों समर्थक तो धीरे धीरे अपन धोती कुर्ता खूट के भाग गए हुआ। चारे लोग पकड़ाइल हुआ, मेन जो पुरोहित हुआ वो सोचते हुआ कि चमार के पल्ले हम काहे पड़ गए यार, आज तो हमन के धर्म नसाई जाई। तो अरे लेके चलन है पंडित, ये भैया लेके चलन है पंडित। अरे तो सब कान है तारा उठाई के लेके चलन है पंडित। उठौले हुआ कंधा पर इधर भारी लगत हुआ। पंडित जी खूट ढोए वाले आदमी दूसरे के ढोवत हुआ। वही में राजा साहब कहा ब्राह्मण देवता, अरे तनी उठाए हैं तो काशी के महान संत हैं, जरा जयकारा लगाते चलिए। गोपनाथ पाणे कथो रविदास जी की जा, रविदास जी की जा। जोर से बोली न निकला था। दूसरे का कान्ही पर चढ़े वाला आदमी उनके कान्ही पर रविदास जी हन, तो कवि जी को भाव देना पड़ा। आगे आगे चल दी हलस राजा के सवारी, अब बनले कहरिया विद्वान सब पुजारी। धन है राजा वीर सिंह, शर्त से मुकरे नहीं, शर्त पूरी कराए तो चलल पंडित, ए बाबू लेके चलल पंडित।